आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको नॉर्मलता दी गई है तो किस प्रकार से उस पर्टिकुलर नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। यदि आपको डिफरेंट नॉर्मलिटी दी गई हैं तो कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए दो फार्मूले दिए गए हैं जिनका उपयोग करना हमको सीखना है आज। पहला फार्मूला है W इज इक्वल टू ENV/1000 और दूसरा फार्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसे नॉर्मलिटी फार्मूला कहते हैं, जिसका टाइट्रेशन में अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने में किया जा सकता है, या इस फार्मूले को उपयोग करके हम एक नॉर्मलिटी को दूसरी नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम डाइल्यूशन भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों फार्मूले W=ENV/1000 और N1V1=N2V2 उपयोग किए जाते हैं किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो यदि आपको कहा जाए कि N/10 या N/10 स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन 100 ml के डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर करके दिखाइए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपको लैब में कहा गया है कि N/10 स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन 100 ml डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर करके दिखाइए, तो आप इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, W=ENV/1000 फार्मूले का इस्तेमाल करके ऑक्जेलिक एसिड का हम वेट पता करेंगे। तो उसके लिए ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पता होना चाहिए, जो कि होता है COOH(2H2O), जो कि डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 होता है, इक्विवेलेंट वेट 63 होता है। यहाँ पर वॉल्यूम इसका दिया हुआ है हमको 100 ml डिस्टिल वाटर। तो हम फार्मूले में यदि ये वैल्यू पुट करते हैं, W=E इक्विवेलेंट वेट है जिसकी वैल्यू 63 है, नॉर्मलिटी दी हुई है N/10 और V की वैल्यू 100 ml डिस्टिल वाटर बटे 1000 से गुणा करके और भाग देकर 0.63 ग्राम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि एक पर्टिकुलर नॉर्मलिटी हमको दी जाती है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने को कहा जाता है, तो हम उसको W=ENV/1000 वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसके वेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उतना वेट लेकर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करने पर वह सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर N1V1=N2V2 फार्मूले का इस्तेमाल किस प्रकार से सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में करते हैं, आइए देखते हैं। यदि आपको कहा गया है कि N/20 वाले विलयन जो कि 100 ml का है, उसको N/10 वाले विलयन से बनाइए, यानी N/10 वाले सॉल्यूशन से N/20 वाला सॉल्यूशन 100 ml प्रिपेयर करके दिखाइए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपको N/10 का सॉल्यूशन दिया गया है और आपको कहा गया है कि इस N/10 सॉल्यूशन से N/20 सॉल्यूशन 100 ml प्रिपेयर करके दिखाइए। यदि हम इस प्रश्न को समझना शुरू करें तो दूसरी भाषा में N/10 सॉल्यूशन का आप कितना वॉल्यूम लेंगे कि N/20 सॉल्यूशन का 100 ml बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा आपको दिया गया है, N/N1 दिया हुआ है N/10, N2 हमको बनाना है N/20, कितना बनाना है, 100 ml बनाना है। इट मीन्स V1 हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे N1V1=N2V2 में। तो N1 की वैल्यू N/10 है, V1 हमको कैलकुलेट करना है N/20 × 100। फार्मूले में रखने पर 20 से 100 टाइम्स 5 बार कैंसिल होता है और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 50 ml। तो इस प्रकार से N/10 का 50 ml सॉल्यूशन हम लेंगे, उसमें हम 50 ml डिस्टिल वाटर मिला देंगे, तो 100 ml का N/20 सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर अमाउंट की नॉर्मलिटी यदि दी जाती है और उनके सॉल्यूशन प्रिपेयर की जा सकते हैं,
उसके लिए W बराबर ENB बटे 1000 और N1V1 बराबर N2V2 फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।